मंगल ग्रह का कर्क राशि परिवर्तन होगा 3 अप्रैल 2025 को और 7 जून 2025 तक लगातार मंगल ग्रह कर्क राशि में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह को ग्रहों में सेनापति का दर्जा प्राप्त है। मंगल ग्रह कर्क राशि में जब गोचर करेंगे तो ये नीच राशि होता है मंगल का। तो मंगल यदि कमजोर होगा तो इससे निश्चित रूप से यदि आप पुलिस सेना से किसी भी तरह का आपका संबंध है तो आपको सावधानी रखनी है। और यदि पुलिस सेना में आप भर्ती होना चाहते हैं, राजस्व भू विभाग में आप काम करते हैं, तो आपको थोड़ी सी जरूर सावधान हो जानी चाहिए। प्रॉपर्टी का काम करते हैं, रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, बिल्डर हैं आप, या भूमि का क्रय विक्रय का कारोबार है, तो अब आपको थोड़ा सा सावधान रहनी चाहिए। ऐसे समय में कई बार जब मंगल ग्रह कमजोर होता है तो ये एक निगेटिव रिजल्टों से जोड़ता है व्यक्ति। मंगल का सभी व्यक्ति के ऊपर असर होता है क्योंकि मंगल ग्रह मांगलिक प्रभाव बनाता है। लेकिन मंगल ग्रह की खूबसूरती ये है कि मंगल ग्रह जब उच्च राशि में गोचर करता है या नीच राशि में, तो मंगल ग्रह अपने उस मांगलिक दोष से मुक्त हो जाता है। तो अब आप 3 अप्रैल के बाद से 7 जून तक मांगलिक दोषों से पूरी तरह से मुक्त रहेंगे और ऐसे समय में तेज गति से रिश्तों को बनता हुआ आप देखेंगे। लंबे समय से जिनके रिश्ते जुड़ नहीं पा रहे थे वो रिश्ते भी अचानक जुड़ने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि मांगलिक प्रभाव जो होता है, मंगल की एक सेंटिमेंट बदल जाता है। मंगल का एक प्रभाव यानी कि आप समझिए कि एक बहुत बड़ा बिना विध्वंसक बम है और बम का यदि डिफ्यूज हटा दिया जाए, उसका कनेक्शन कट कर दिया जाए, तो फिर उस बम से कोई नहीं डरता है। लेकिन जब वो पूरी तरह से एक्टिवेटेड होता है तो हर कोई उससे दूर भागता है। ठीक उसी तरह से मंगल जब नीच राशि में जाता है या उच्च राशि में गोचर करता है तो मांगलिक दोष से पूरी तरह से व्यक्ति को मुक्त कर देता है। तो इसकी पूरी विस्तृत विश्लेषण इस खास कार्यक्रम में बताने वाले हैं। मैं अरविंद दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। इस चार्ट को आप ध्यानपूर्वक देखिए। सभी 12 राशियों का जन्म राशि के आधार पर इस कार्यक्रम को आपको समझना है। बस चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करके आप हमारा विशेष सहयोग कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे सबसे पहले मेष राशि की। तो मेष राशि के जातकों के लिए मंगल का चतुर्थ भाव में गोचर होने से अब आप अपने करियर कार्य क्षेत्र में बेहतर डेवलपमेंट होता हुआ देखेंगे तथा अपने सेहत स्वास्थ्य के अंदर भी सुधार होता हुआ देखेंगे। सेना में हैं, पुलिस में हैं या सर्जन डॉक्टर हैं, तो आपको थोड़ी सी अपने कार्यों को बहुत सावधानी पूर्वक करनी चाहिए। किसी भी तरह के रिस्क को नहीं लेनी चाहिए इस समय में या अगले 7 जून 2025 तक। अब आपको यानी कि 3 अप्रैल से 7 जून तक रिस्क फ्री काम करनी चाहिए, किसी भी तरह के रिस्क से बचना चाहिए। वृषभ राशि, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए मंगल का कर्क राशि में गोचर होने से आपका भाग्य बलवान होगा तथा आपके जीवन में जॉब अपॉर्चुनिटीज बनेंगी। भाई बहनों के साथ संबंध रिश्ते आपके बेहतर होंगे और आप लगातार अपने जीवन के अंदर एक सकारात्मक मकसद में सफलता अर्जित करेंगे। ये एक विशेष सकारात्मक समय रहेगा और इस समय में आप देखेंगे कि आप लगातार अपने धन का ग्राफ बढ़ता हुआ प्राप्त करेंगे। मिथुन राशि, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए मंगल का नीचस्थ गोचर होने से आपकी आमदनी में परेशानी आ सकती है, यानी कि जो आपकी आमदनी हो रही थी उसमें रुकावट आ सकती है तथा आप अपने जीवन में अपने परिवार के लोगों के साथ ही थोड़े से संतुलन को बिगाड़ बैठेंगे। धन को लेकर के चिंता आपकी बढ़ेगी और आप एग्रेसिव बातचीत करेंगे। वाणी के अंदर थोड़ी कर्कशापन आ जाएगी जो आपके लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक हो सकता है। हनुमान जी की आराधना आपको करनी चाहिए। कर्क राशि, कर्क राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा मंगल की युति महालक्ष्मी राजयोग बनाएगा। अपने संबंध रिश्तों के ऊपर थोड़ी सी आपको सावधानी रखनी चाहिए तथा अपनी जिम्मेदारी ड्यूटी को सही तरीके से निभानी चाहिए। किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेनी चाहिए और कोई भी सेटलमेंट करने के बारे में आपको सोचना नहीं चाहिए।
मंगल नीचस्थ जब गोचर करेंगे तो इससे आपके आसपास का जो वातावरण होगा वो थोड़ा सा निगेटिव बनेगा। तो अब आपको प्रलोभन से बचना चाहिए, नहीं कि प्रलोभनकारी कोई भी बातचीत यदि आपके सामने दिखे तो आप उससे थोड़ा सा दूर रहें। सिंह राशि, सिंह राशि वाले जातकों के लिए मंगल के कमजोर होने से भाग्य का ताकत आपका थोड़ा कमजोर होगा। अपने काम पर आपको भरोसा रखनी चाहिए और पूरी मेहनत से ईमानदारी से अपने कार्य को कंप्लीट करनी चाहिए तथा खर्चों के ऊपर आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा जरूरत से ज़्यादा खर्च हो जाएगी और ये आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। आपको अपने जीवन में अपने भाग्य को मजबूत बनाने के लिए अपने इष्ट देव की प्रसन्नता का कार्य करना चाहिए। कन्या राशि, कन्या राशि वाले जातकों के लिए मंगल का गोचर आपके लिए विशेष लाभदायक साबित होगा, परंतु संतान के ऊपर, अपने संबंध, रिश्ते, लव लाइफ के ऊपर आपको विशेष सावधानी रखनी चाहिए। मंगल का यह गोचर आपके संबंध रिश्तों को प्रभावित कर सकता है, कमजोर कर सकता है, जो आपके लिए थोड़ी सी एक चिंता का विषय बन सकता है। मंगल लाभस्थ गोचर करेगा तो आपकी आमदनी का मात्रा कमजोर हो सकता है या फिर आपकी आमदनी में कोई ना कोई दिक्कत आ सकती है। तो लगातार अपने आमदनी को बनाए रखने में आपको बहुत ही रणनीति से काम करनी पड़ेगी। यदि आप लापरवाही करेंगे तो आपको दिक्कत का सामना जरूर करना पड़ेगा। कन्या, तुला राशि, तुला राशि वाले जातकों के लिए मंगल का गोचर दशमस्त होगा, कुलदीपक योग बनेगा। तो ये गोचर आपके लिए तमाम तरह के आपके महत्वपूर्ण प्रोजेक्टों में सफलता दिलाएगा, महत्वपूर्ण कार्यों में सफलता दिलाएगा और आपके करियर में लगातार सुधार होने के योग बनेंगे। मंगल के कमजोर होने से थोड़े से आपको अपने व्यापार तथा अपने जीवन साथी, लाइफ पार्टनर के सेहत स्वास्थ्य पर आपको विशेष नजर जरूर रखनी चाहिए। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए मंगल का गोचर भाग्य में नीचस्थ होने के कारण से ये जरूरत से ज्यादा आपको काम करवाएगा। ज्यादा पराक्रम करेंगे और जब आप ज्यादा पराक्रम करेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। धर्म कार्यों में लगातार निरंतर अपनी रुचि बनाए रखें और अपने इष्ट देव की प्रसन्नता वाले कार्यों को करें। कुल के विरोध कोई कार्य ना करें, वरना उससे मंगल का आपके जीवन में एक बड़ा निगेटिव असर एक्टिवेट होगा। इसीलिए अपने धर्म कार्यों पर लगातार निरंतर बने रहें, जुड़े रहें और अपने कुल के विरोध यानी कुल खानदान के हिसाब से ही अपने कार्यों को आपको आगे बढ़ाना होगा। धनु राशि, धनु राशि वाले जातकों के लिए मंगल अष्टम भाव में गोचर करेंगे। मंगल का धन पर पूर्ण दृष्टि होगी, शुभ दृष्टि होगी, तो आर्थिक स्थिति के लिए ये मंगल का गोचर आपके लिए लाभदायक होगा। परंतु मंगल आपके किसी भी महत्वपूर्ण इंटरव्यू, महत्वपूर्ण कंपटीशन, प्रतियोगी परीक्षा में आपको बहुत सावधानी पूर्वक अपने प्रतियोगी परीक्षा एग्जाम्स को क्लियर करना होगा, अन्यथा एक नंबर से आप रह जाएंगे। संबंध रिश्तों में थोड़ी सी खराबी उत्पन्न करेगा तथा संतान को लेकर के आपको विशेष सावधानी रखनी चाहिए। धनु राशि वालों के लिए गर्भ में यदि कोई बच्चा है तो उसका आप ध्यान रखें। यूट्रस से संबंधित और ब्लड इन्फेक्शन आपके लिए परेशानी का कारण इस समय अवधि में बन सकता है। मकर राशि, मकर राशि वाले जातकों के लिए मंगल जो है सप्तम भाव में नीच राशि का होकर के गोचर करेंगे, तो इससे आपकी आर्थिक स्थिति, बैंक बैलेंस थोड़ी सी प्रभावित हो सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर या लगातार निर्माणाधीन कार्यों में रुकावट आ सकती है तथा व्यापार में अचानक कंपटीशन बढ़ सकती है और पारिवारिक वातावरण भी थोड़ी सी तू-तू-मैं वाली बन सकती है। इसीलिए आप अपने संतुलन को बनाए रखें, अति आवेग से बचें, धीरे धीरे अपने कार्यों को आगे बढ़ने में आप भरोसा रखें, विश्वास करें और यदि आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ये आपकी एक सही रणनीति आपके लिए बन सकती है। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए मंगल का ये राशि परिवर्तन आपके जीवन में नए रणनीतिक योजनाओं में सफलता दिलाएगा, शत्रु पर विजय प्राप्ति का अवसर देगा तथा आप अपने जीवन में बेहतर अपॉर्चुनिटीज को प्राप्त करेंगे। बेहतर लड़ाई को लड़ने में आपको सफलता मिलेगी तथा शत्रुहंता योग बनेगा मंगल के इस राशि परिवर्तन से। इसीलिए
अपने जेब में जितनी आपके पास बजट है उस बजट से ही अपनी इन्वेस्टमेंट को आप आगे लगातार आगे बढ़ाएं। किसी बड़ी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए कोई बड़ा कर्जा लेने से इस समय में आपको परहेज करनी चाहिए। मीन राशि वाले जातकों के लिए मंगल पंचम भाव में गोचर करेंगे और मंगल के पंचम भाव में गोचर करने से आपको थोड़े अपने भाग्य पर भरोसा रखना चाहिए तथा अपने संबंध रिश्तों को बार बार बदलने के बजाय आप एक संबंध एक रिश्ते पर थोड़ी सी काम करें, उस पर लगातार आप एक बदलाव करने के बारे में सोचें। लेकिन रिश्तों को बदलने से ज़्यादा जरूरी है कि आप अपने एक ही रिश्ते को बदलते हुए, रिश्ते को बनाते हुए आगे बढ़ने में आप भरोसा करेंगे तो आपको विशेष सफलता मिलेगी। अपने धर्म कार्यों से आपको लगातार जुड़े रहना चाहिए और अपने कुल के विरोध या कुल के अगेंस्ट कोई कार्य ना करें, अपने कुल के अनुरूप ही अपने कार्यों को करेंगे। अपने लगातार जीवन में जो कार्य कर रहे थे उन्हीं कार्यों पर जब आप काम करेंगे तो उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। इस समय में भाग्य के बजाय आपका कर्म आपको विशेष हथियार की तरह सहयोग करने में सफल होगा। तो आप अपने धर्म के ऊपर, धर्म कार्यों के ऊपर भरोसा रखें, अपने इष्ट देवता के ऊपर भरोसा रखें और अपने कुल के हिसाब से अपने आप को आगे बढ़ाने में आपको विशेष सफलता जरूर मिलेगी। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष परामर्श चाहते हैं, यदि आप अपने बारे में विशेष विश्लेषण को जानना चाहते हैं तो हमारे इस जन्म प्रोग्राम के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, आप उस व्हाट्सएप नंबर पर अपनी डिटेल्स को लिख करके भेज सकते हैं। हमारी तरफ से निःशुल्क विश्लेषण आपको बताएंगे तथा आपके जीवन में सभी तरह की जीवन की समस्याओं का समाधान, जीवन के महत्वपूर्ण उपाय निःशुल्क रूप से हम बताते हैं। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिए। यदि कार्यक्रम अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दें और जय श्री राम आप कमेंट में लिख सकते हैं। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।